अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फरमान में होंगे। तो व्यूवर्स, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा सालन पोटैटोज़ एंड कैप्सिकम। व्यूवर्स, अगर आप लोग कैप्सिकम नहीं खाते, आपको पसंद नहीं है, तो प्लीज़ गूगल पे जाएँ और इसके बेनिफिट्स चेक करें। तो आप बेनिफिट्स पढ़ने के बाद ज़रूर ये खाना स्टार्ट कर देंगे। इतना लजीज लगता है खाने में। देखिए, जो फास्ट फूड होते हैं ज़्यादातर, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, उसमें इतनी ज़्यादा तादाद में मकदार में उन्होंने ऐड की होती है, तो इसका कुछ ना कुछ है तो उन्होंने ऐड की होती है। तो प्लीज़ सारी सब्ज़ियाँ खाया करें, किसी से भी अवॉइड मत किया करें। तो इसके लिए जो सबसे पहले हम लेंगे, ये मैंने सारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो तकरीबन काट ली हैं, जिस हिसाब से काटनी थी उनको मैंने कट कर लिया है। तो इधर मैंने सबसे पहले लिया जी शिमला मिर्च लिया है, 1 पाव मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने क्यूब्स में कट किया है। लंबाई में मैंने कट नहीं किया है। लंबाई में जब कट करते हैं तो वो निवाला लेते हुए फिर एक अजीब सी, उसको तोड़ते हुए अजीब सी एक उलझन उकताहट सी होती है। और ये मैंने 4 अदद प्याज ली थी। मैंने 4 अदद प्याज इसलिए ली थी क्योंकि वो नॉर्मल साइज़ में थी। आपके अगर लार्ज साइज़ में है तो आप 2 अदद ले लें। 1 पाव मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने काट के पानी में डाल लिया है। पानी में डालने की वजह ये है कि ये ब्लैक नहीं होंगे, अदरवाइज़ ये बाहर पड़े हवा से ख़राब ब्लैक हो जाते हैं, कलर ख़राब हो जाता है। 1 अदद मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने छिलका उतारने के बाद कट कर लिया है। 3 अदद मैंने हरी मिर्ची ली है, कुछ जवे लहसुन के लिए हैं, और ये 1 पीस लिया है मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, छोटा सा लिया है। बहुत ज़्यादा कभी मसाला इसमें ऐड नहीं करना। अगर हम इसमें अदरक लहसुन बहुत ज़्यादा मकदार में ऐड कर देंगे तो वो उसकी ही सारा जायका उसका आएगा और फिर वो अजीब सा एक जायका आता है, अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ भी बनाएं उसमें अदरक लहसुन जो है वो इक्वल मिकदार में डाला करें, इक्वल क्वांटिटी में डाला करें, ताकि दोनों का जायका अच्छा सा आए, बराबर आए। इधर मैंने ले लिया जी अपनी कढ़ाई। आप लोग को भी बर्तन है जिसमें आपने अपना सालन तैयार करना है। मैं कढ़ाई में सालन तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, स्पेस रोज यानी कि आधा कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करें हम प्याज जो मैंने कट की थी वो बारीक, ना इतनी ज़्यादा बारीक थी ना ही बहुत ज़्यादा मोटी थी, नॉर्मल साइज़ की थी। वो मैंने छोटे छोटे कट कर लिए है। उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता हम इसको ऐसे चम्मच लाते हुए इसको भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको छोड़ देंगे, चम्मच इसमें से निकाल लेंगे। ये देखें जी, हमारा जो प्याज है वो बहुत ही प्यारा सा ब्राउन हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन सा कलर इसमें आ चुका है। इसमें ऐड कर देंगे ये जो मैंने 3 हरी मिर्चें ली थी, अदरक लहसुन लिया था, उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें जी, हाँ, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे जी टमाटर। जो मैंने 1 अदद टमाटर लिया था, उसको कट किया था, वो इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अच्छे से बुनाई करेंगे। बुनाई में कंजूसी मत किया करें, बहुत अच्छे से चीज़ों की बुनाई कर लिया करें। ये मैं इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स, नमक में हस्बे ज़रूरत इसलिए बोलती हूँ कि कुछ लोगों को नमक जो होता है वो टेस्ट में ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को कम पसंद होता है, कुछ को बीपी का मसला होता है, तो उनको नमक कम ही खाना चाहिए, बीपी हाई स्पेशली जिनका होता है। साथ साथ मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है जी, आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। मैं हल्दी कम ऐड करती हूँ, आपने कभी गौर किया होगा, क्योंकि मुझे लाइट कलर पसंद है। सब्ज़ी का जो अपना रंग होता है उसको भी ज़ाहिर होने दिया करें, सब्ज़ी की लुक हमारी अच्छी आती है। हम इतनी हल्दी डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें लाल मिर्ची हल्दी पता नहीं क्या क्या डालते हैं कि सब्ज़ी की रंगत ही मार देते हैं। तो प्लीज़ वैसा ना किया करें। हल्का सा प्यारा सा कलर ये देखें आया है हमारे मसाले का। अब जो है ये हमारा प्याज है, इसकी हमने अच्छे से इसको भून लेना है, इसकी ग्रेवी बना लेनी है स्मूथ सी, मोटी सी। ये ऐसे अलग अलग प्याज नहीं रहने देना। अगर आपका जो प्याज है वो नहीं गल रहा, अब है गर्मी में अक्सर प्याज जो है वो अच्छे से नहीं गलता, उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने आधा कप पानी ऐड किया। इसको ऐसे ही अब चम्मच चलाते जाए। अगर आप वैसे छोड़ना चाहते हो तो आप लोग वैसे छोड़ दें, अगर चम्मच चलाते जाएंगे तो वो जो जल्दी घुल जाएगा ऐसे। ये देखिए, हमारा प्याज काफ़ी हद तक घुल चुका है। अगर आप वैसे छोड़ देंगे तो वो और टाइप का हो जाएगा, मोटा मोटा सा। लेकिन ऐसे चम्मच चलाते हुए हमने इसको अच्छे से भुनाई कर लेनी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। हमारे जो थे इसमें हम अपने कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। आप लोग चाहे तो लंबाई में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो सब्ज़ी नॉर्मल साइज़ में कटी हुई पसंद करती हूँ। मैं इसलिए ऐसे ज़्यादातर कट करती हूँ। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से जैसा आप लाइक करते हैं आप वैसा कीजिए। हमारे जो पोटैटोज़ हैं वो अच्छे से यानी कि भून चुके हैं, अच्छे से उनको मैंने मसाले के साथ अच्छे से भून लिया है। अब ये शिमला मिर्चें जो हमने ऐड की थी, ये फिर से देख लें, शिमला मिर्चें क्यूब्स में काटनी है, लंबाई में बिल्कुल नहीं काटनी। इसके मैंने बीज निकाल दिए थे, कोई कोई बीज बस रह गया था, बाकी जो बीज थे वो मैंने ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो थे वो मैंने निकाल दिए थे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच चलाते जाएंगे और ये भूनते जाएंगे। व्यूअर्स, कैप्सिकम इतनी मज़े की बनी थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। ये देखिए, इसमें 1 कटोरी यानी कि 1 प्याली कह लें,
या कुछ भी कह लें, 1 कप कह लें, पानी इसमें डाल दिया है ताकि हमारे पोटैटोज़ हैं वो अच्छे से जो हैं वो हो जाएं, पक जाएं। ये देखिए जी पानी खुश्क हो चुका है। पानी खुश्क होने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, इतनी अच्छे से भुनाई करनी है कि एक प्यारी सी खुशबू हमारे सालन में से उठने लग जाए। तो ये चम्मच चलाते हुए मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। बुनाई में कंजूसी मत किया करें, बार बार कह रही हूँ कि बुनाई जो सालन की बुनाई होती है ना, सालन का जायका उसी पे बेस करता है। कुछ भी कर ले, जितने मर्जी मसाले डालें, तसल्ली से, प्यार से, मोहब्बत से सालन बनाया करें। हमारी फैमिली ने खाना होता है, कुछ भी बनाए बहुत ही प्यार से बनाया करें। ये देखें जी, अब इसको हमने अच्छे से, इतने अच्छे से भून लेना कि जो हमारा ऑयल है वो अलग इसमें से नज़र आने लग जाए। तो आप देखें जी हमारा ऑयल जो है ये साइड्स पे नज़र आने लग गया है, तो मतलब कि हमारा जो सालन है उसकी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको मेरी जो सालन की रेसिपी है ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत ही सादा सी, आसान सी है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड करने का झंझट बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से चम्मच निकालेंगे, फ्लेम को हमने अब ऑफ़ कर देना है। और ये देखें जी हमारी फाइनल लुक माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है।